हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता ही है कि ये बिहार जीविका भर्ती 2025 के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट की ये क्लास है हमारी। आज की आपकी जो सुबह की क्लास हुई है उसी की ये क्लास है हमारी, ठीक है। आपको पता है कि सुबह में जो क्लास होती है उसका एमसीक्यूज शाम को आपको मिलता है और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। मंडे टू फ्राइडे एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है और शाम को उसका एमसीक्यूज होता है और सैटरडे संडे को भी उसकी प्रैक्टिस सेट होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन बीपीएल परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दायरे में नहीं आते हैं। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। और चौथा कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी है उसको शहरी क्षेत्रों में गरीबों को घर उपलब्ध कराना। तो आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, उन बीपीएल परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना जो प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में नहीं आते हैं। यानी ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के से उनको लाभ नहीं मिला है वो इसके तहत लाभ उठा सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को एक नया घर बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो 1 लाख दिया जाता है, 1,20,000, 1,50,000 या 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो आपको पता है कि जो इस योजना के तहत 1,20,000 की धनराशि दी जाती है, 3 किस्तों में दी जाती है और 40-40 हज़ार की एक किस्त होती है, ठीक है। तो 3 किस्तों में ये प्रदान की जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, यानी डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा ये प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता लाभार्थियों को कैसे वितरित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है, ठीक है। तो ऊपर मैंने अभी बता भी दिया तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता दिया। आपको पता भी चल जाएगा कि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों को दी जाती है और एक किस्त में 40,000 की धनराशि होती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दायरे से बाहर होने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कौन से परिवार पात्र हो सकते हैं। यानी इसमें पात्रता की बात की गई है, कौन से परिवार जो मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं। तो वे परिवार जो पहले से ही पक्के मकान के या पक्के घर के मालिक हैं वे होंगे, या वे परिवार जिनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है वे होंगे, या वे परिवार जिन्होंने 1996 से पहले की आवास योजना की योजनाओं का लाभ उठाया था और उनका घर जर्जर हो चुका है वे, या वे परिवार जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, वैसे परिवार जिन्होंने 1996 से पहले जिनका घर आवास योजना के तहत बना था लेकिन अभी उनका घर क्या हो गया है कि जर्जर हो चुका है, इन्हें रहने योग्य नहीं रह गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना किस सरकारी विभाग द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकार के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है इसको। तो शहरी विकास विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ग्रामीण विकास विभाग के तहत किया गया है। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया हुआ है, अगर क्लास को अटेंड किया हुआ है तो आपको पता है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। उसमें मैंने बताया था कि किन किन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा विशेष तौर पर, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर के निर्माण के लिए लाभार्थियों को मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी सहायता मिलती है। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत उनको कितनी सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। डायरेक्ट चलते हैं, 16,000 रुपये, ठीक है। आपको पता है कि 16,000 रुपये की उनको मजदूरी के लिए उसको पैसा अतिरिक्त मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन में मुख्यमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो यह सिर्फ एक घर का निर्माण करता है, यह केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, या यह आय के अवसरों को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, और चौथा यह संपत्ति निर्माण, आजीविका सहायता और स्वच्छता में सुधार करके बहुआयामी गरीबी को संबोधित करता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको पता है इसमें एक घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, फिर आपको रोजगार के लिए यानी आजीविका के लिए आपको मनरेगा के तहत 16,000 की रुपये मिलती है,
आपको ऊपर भी देगा। और स्वच्छता और सुधार के लिए आपको एक क्या मिलता है कि 12,000 रुपये मिलता है शौचालय निर्माण के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो जो बहुआयामी गरीबी को संबोधित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन किस प्रकार किया जाता है, यानी प्रोसेस क्या होता है। तो आपको पता है कि प्रोसेस के लिए क्या क्या पात्रता और अपात्रता और उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लॉटरी प्रणाली के माध्यम से, या ग्राम पंचायत में धनवान लोगों द्वारा चुने गए, या तीसरा है सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण और ग्राम सभा द्वारा सूची के सत्यापन के माध्यम से, और चौथा है सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर ऑनलाइन आवेदन से। तो आपको पता है जो चयन प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। सरकार द्वारा सर्वेक्षण जो SECC 2011 है ना, उसके आधार पर किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि योजना के तहत घर का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए। आपको पता है कि 25 वर्ग मीटर है मुख्यमंत्री आवास योजना का भी और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, आपको पता है कि पहले 20 वर्ग मीटर थी, हालांकि उसको क्या किया दिया गया था, बढ़ाकर उसको 25 वर्ग मीटर कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस प्रकार परिवारों को मदद करना है, इसका लक्ष्य है किस प्रकार के परिवारों को इसमें सहायता मिलेगी। तो केवल शहरी क्षेत्रों के EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार को इसमें दिया जाएगा, या केवल BPL परिवार जो पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल है, या वे BPL परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आते हैं और विशेष रूप से SC STs और EBC वर्ग के हैं, या सरकारी कर्मचारी और वेतनभोगी व्यक्ति। तो आपको पता है जो इसका सी जो है इसका राइट जवाब होगा। आपको पता है वैसे परिवारों के लिए विशेष तौर पर इस योजना को चलाया गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र हो गए थे, यानी उनको इसका लाभ नहीं मिला था। इसके साथ ही साथ SC STs और EBC वर्गों को इसमें विशेष जो है महत्व दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर के निर्माण के लिए लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि मिलती है। तो आपको पता है कि जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा 12,000 रुपये की धनराशि मिलती है। और ये प्रधानमंत्री जो PM आवास योजना है उसके तहत भी ये राशि मिलती है, यानी 12,000 रुपये की धनराशि उसमें भी मिलती है। हालांकि उसमें एक उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का कनेक्शन है, और एक और योजना थी जिसके तहत लाइट का कनेक्शन भी उनको मिलता था। उसका नाम मुझे मिस हो रहा है। आपको पता है कि जो उसमें लाइट कनेक्शन और जो बिजली कनेक्शन होता है, और जो शौचालय के निर्माण, बिजली वगैरह, और जो खाने के लिए एक सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको हमने देख लिया पहले भी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किस प्रकार सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो आपको पता है कि बिहार राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इस पर कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि कौन सी राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। तो अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी परिवार में कौन शामिल नहीं होता है। जो कौन व्यक्ति है जो लाभार्थी के परिवार में, यानी कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होगा। तो पति पत्नी, अविवाहित बच्चे, या वे परिवार जो आयकर का भुगतान करते हैं, या वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसका जो राइट जवाब होगा, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। जो व्यक्ति टैक्स पेयर है वो इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि व्यक्ति वो खुद उतना कमा रहा है कि वो टैक्स गवर्नमेंट को पेड करे, तो उसको इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किस प्रकार के घर बनाने की सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें आपको पक्का घर बनाने के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, पक्का घर बनाने के लिए इसमें पैसा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए मुख्य रूप से किस डेटा का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है, हमने ऊपर भी देख लिया कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC 2011 के डेटा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर के निर्माण के लिए मिलने वाले 1,20,000 की जो भुगतान किस खाते में किया जाता है। तो आपको पता है कि लाभार्थी के खाते में किया जाता है ये डायरेक्ट। ठीक है, तो लाभार्थी के खाते में सीधे, यानी बैंक खाते में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट जवाब। हम ज़्यादा डिस्कस करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि
इजी प्रश्न है, आपने सुबह ही क्लास की है तो आपको इतना तो अब तक याद ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस प्रकार के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई, यानी इसमें किन जो लाभार्थी उनको प्राथमिकता दी गई। तो आपको भी पता है, हमने ऊपर भी कई बार देख लिया कि अनुसूचित जाति जनजाति और SC/ST वर्ग के और EBC वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, हम रैपिड फास्ट में चल रहे हैं इसलिए क्योंकि सुबह की क्लास है, अब तक तो आपको याद ही है। ठीक है, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ आपको अभी तक आपको कितनी चीज़ें याद है। हालांकि बाद में इस प्रैक्टिस शूट को एक जो 2, 4 या 5 दिन हो जाए उसके बाद फिर करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अब तक आपको चीज़ें याद है या नहीं है। आज तो याद रहेगा, कल याद रहेगा या नहीं रहेगा, इसको कल चेक कीजिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करते समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है। तो आयकर रिटर्न आप इसमें आवश्यक नहीं, यानी जो टैक्स पेड किया जाता है उसका जो रिटर्न फाइल होती है वो आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो C है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अप्रत्यक्ष लाभ क्या है। गरीबी उन्मूलन में प्रधानमंत्री जो ग्राम योजना है उसका अप्रत्यक्ष लाभ क्या है। तो यह सिर्फ घर बनाता है, यह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करता है, यह लाभार्थी परिवारों को स्थायी और सुरक्षित घर देकर उनके जीवन स्तर और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, और यह शहरी क्षेत्रों में आवास संकट को हल करता है। तो आपको पता है कि इसके तहत हमने क्लास में भी देखा था कि इसमें एक मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई थी, यानी अगर एक व्यक्ति जो घर में रहता है और एक व्यक्ति जो सड़क पर रहता है उनकी जो मेंटल कंडीशन होगी वो दोनों का अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य अगर आपको एक अस्थायी घर मिल जाएगा तो आपका जो कंडीशन होती है, जो मेंटल कंडीशन आप देखेंगे कि उसमें सुधार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C होता है इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि घर में रहना और सड़क पर रहना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन करने से पहले घर की स्थिति का सत्यापन कौन करता है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस पे प्रश्न मुझे लगता है कि संभवतः एक प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन पे बनेगा। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थियों का चयन करने से पहले घर की जो स्थिति है उसकी जाँच कौन करता है। तो यहाँ पे क्षेत्र के अधिकारी करते हैं, यानी फील्ड जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा। क्षेत्र के अधिकारी क्या करते हैं, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो घर का चयन करने की स्थिति आती है वो जांच वगैरह जो करते हैं कि किस व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा या नहीं। अगर कोई फाइल किया है कि मुझे इस योजना के तहत लाभ चाहिए तो वो आकर चेक करेंगे कि हाँ आप सच में आपको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। तो वे कौन होते हैं, तो क्षेत्र के अधिकारी होते हैं। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, रिमाइंड में रखिएगा कि हाँ ये प्रश्न, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों की बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये 1-2 ही प्रश्न होते हैं तो हो सकता है कि इस पे प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब है। और यहाँ पे हमारे 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। बहुत कम लोग बताते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि आपको सभी को बताने चाहिए जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं या जो भी MCQs कर रहे हैं। इतने टफ क्वेश्चंस तो नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप 5 या 10 या 20 जितने भी आप करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ मैंने इतने प्रश्न सही किए हैं, इतने प्रश्न गलत किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डेडिकेटेड रहिए क्लासेस को लेकर। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो थोड़ा सा जो सीरियसनेस आप में आनी चाहिए क्लासेस को लेकर, कि आप हाँ लगे कि ऐसे हाँ आप इस क्लास का लाभ ले रहे हैं और आप इस जॉब के लिए सीरियस भी हैं कि हाँ आपको ये जॉब चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये जॉब बहुत इजी है, इसका जो सिलेबस है बहुत इजी है। ठीक है, अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो 10% भी नहीं है इसका। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस है इसका और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, आप कुछ भी देख लीजिए, या इसका जो सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास हो या करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से दी गई हैं, बहुत ही डिस्क्राइब करके आपको मिला है सिलेबस। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेटेड रहेंगे तो आप इजीली इस जॉब को पा सकते हैं। आप बिहार जीविका का जो जॉब है आप इजीली आप गेट कर पाएंगे कि हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है तो ये इसका जो सिलेबस है और इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इससे ईजिली आप गेन कर सकते हैं इस जॉब को। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप डेडिकेटेड रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस बार सिलेक्शन ले लेंगे अगर इसका चाहेंगे तो।
ठीक है। तो थोड़ा सा डेडिकेटेड रहिए, मैं तो यही सजेशन करूँगी, क्योंकि मैंने इसका सिलेबस देखा, बहुत ही हल्का सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही लाइटली तरीके से है ये। हाँ, मगर आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता था कि मुझे ये बात आपको कहनी चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।